आज हमारे साथ दीपक भाई हैं और छिबरामऊ शहर के पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फूले मूवी को देखा है। कानपुर जेड स्क्वायर जा कर के मूवी देखा है और पूरा मूवी का जो रिव्यू है वो हम दीपक भाई से जानेंगे और डिटेल में थोड़ा जानेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे और थोड़ी थोड़ी बातों के साथ देखेंगे जिससे कि पब्लिक को पता चले। और आज मैं फेसबुक पे देख रहा था और यूट्यूब पर भी देखा। तो आप मूवी देखने के फूले मूवी जो है वो आपको सबसे पहले तो कैसी लगी? सबसे मूवी तो बहुत अच्छी लगी और काफ़ी इंस्पायर हुए, इमोशनल भी, मतलब कहीं ना कहीं रोना भी आया, मतलब आंसू आ गए। और कहीं ना कहीं वो दोनों का पति पत्नी का जो प्रेम दिखाया गया उससे थोड़ा प्रभावित भी हुए और इतिहास जान के बहुत अच्छा लगा। इतिहास जान के बहुत अच्छा लगा। आपको जिस इतिहास को जान के अच्छा लगा, अगर जो हम थोड़ी सी कुछ दिन पहले चले जाएं तो मूवी का ट्रेलर जैसे आता है, इसके बाद भारत में ज़बरदस्त उसका विरोध हुआ, वो क्यों हुआ था? वो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। उनका कहना था कि इसमें एक समाज को टिप्पणी करी गई है या गाली गलौज करी गई है, उनका कहना था ब्राह्मण समाज को, और उन्हीं लोग वही लोग विरोध कर रहे थे। तो और लेकिन मूवी देखने के बाद ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि जिससे उन्हें मतलब विरोध करना पड़े उन्हें, क्योंकि पूरी मूवी जो है किसी समाज को लेके नहीं है, वो एक महिला जो है उसके पढ़ाई को लेके है। मतलब महिला की पढ़ाई जो स्टार्ट करी थी वो माँ सावित्री बाई फूले ने करी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी जो लड़ाई, उनकी जो जंग थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जाति पात को, मतलब एक तरीके से एक ब्राह्मण से नहीं थी, ब्राह्मणवाद से थी। ऐसा उन्होंने बोला भी है मूवी में कि मेरा पर्टिकुलर एक आप से मतलब नहीं है, जो आपका जो वर्ग व्यवस्था, जो आपने वर्ण व्यवस्था जो बना रखी है उससे है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से। उस समय का जो कल्चर था उससे थी कि मतलब लोगों की जो सोच थी उसको बदलना चाहते थे। उस समय जो कल्चर था, आज तो मतलब बहुत कुछ बदल गया है, हमारे भी दोस्त हर समाज में है और बढ़िया सब कुछ है, और लेकिन ये अभी का नहीं है, वो उस समय का था, वो चीज़ थी। हाँ, तो ये बताया जाता है कि 1848 में उस समय हाँ, पहला पुणे में विद्यालय खोला गया था। हाँ, महिलाओं के लिए कि हमारे भारत में किसी भी जात धर्म की जो महिलाएं हैं किसी को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो वो इनके द्वारा ही खोला गया था, माँ सावित्री बाई और ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। उस समय जो था 1848 में पहला विद्यालय खोला गया। इसके बाद लगभग में 17 से 18 विद्यालय पूरे महाराष्ट्र में खोले गए थे, उनके द्वारा खोले गए थे। और महिलाओं को जो है काफ़ी लड़ने की शक्ति, समाज में जो छुआछूत थी, महिलाओं के प्रति जो पुनर्विवाह की जोर दिया गया था, तो ये सब भी दिखाया गया कि क्या? हाँ, उसमें जो मतलब विधवा हो जाती थी ना, जो हाँ, महिलाएं विधवा हो जाती थी, तो उस टाइम ये चल रहा था कि उनका टकली करा के उनको समाज से एक तरीके से हटा दिया, बहिष्कार कर दिया जाता था। बहिष्कार कर दिया था। ये था। तो उन्होंने मतलब दिखाया भी गया था, एक दो लेडीज हैं वो विधवा हो गई थी तो उनका बहिष्कार कर दिया था। तो उन्होंने अपने पास उनको रखा था और एक आश्रम भी खोला जिसमें विधवा महिलाएं रह सकें, और पुनर्विवाह का भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था। मतलब जो विधवा महिलाएं थी वो दोबारा अगर शादी करना चाहें तो कर सकती हैं। ये कल्चर उन्होंने चालू किया था, उन्होंने चालू किया था। और एक मूवी से आपने अच्छा सीखा क्या है? मतलब आप जो मूवी देखेंगे उसमें आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा? सबसे अच्छा अगर हमें पार्ट लगा, आज जो समाज में चल रहा है, जो पति पत्नी में प्रेम नहीं है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको देख रहे होंगे आए दिन रोज घटना घट रही है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया, ऐसी चीज़ें चल रही है ना आजकल। तो वो चीज़ देख के मतलब कहीं ना कहीं पति पत्नी में प्रेम एक मेरे हिसाब से तो एक इमोशनल, और एक दूसरे की बात कितनी मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान कितना करते हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखने मिलती हैं। और सबसे अच्छा वो एक तो वो इतिहास है पूरा, वो जाना मैंने, लेकिन वहाँ से सीखने का अगर आज हम देख रहे हैं कि क्या समाज में सीखना है लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रेम ही सीख लो, जो पति पत्नी जो आपस में नहीं है, और वो कहीं ना कहीं आपस में इतना प्रेम था और कहाँ से वो कहाँ तक पहुँच गए, आज उनकी मतलब मूवी बनी है उनके नाम पर। आज जो है लोग जो है इस मूवी को क्या परिवार के साथ देख सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं? बिल्कुल परिवार के साथ देख सकते हैं। उसमें एक तो नॉलेज ये मिलेगी कि इतिहास क्या है, पहले मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे, और आज जो महिलाएं हैं जो आज पढ़ रही हैं उनको नहीं पता है कि उसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका है, किसकी वजह से मतलब आज पढ़ पा रही हैं, तो ये जानने को मिलता है। और फैमिली के साथ जाएंगे तो भाई मैंने बोला ना, पति पत्नी का प्रेम ये, और एक उसमें ये दिखाया गया कि उनके दोनों के मतलब कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो एक महिला थी जो विधवा हो गई थी, उनका बच्चा उन्होंने गोद लिया था। ये भी चीज़ उन्होंने उसमें बाकायदा दिखाई गई है। मतलब आज की डेट में कह सकते हैं कि
1848 के आसपास का जब हम जाते हैं तो उसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। हाँ। इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया, महिलाओं को शिक्षित किया है। तो भारत में किसी भी धर्म के लिए महिलाओं का जो शिक्षा नहीं ले सकते अपराध माना जाता था, एक कानूनी अपराध उसके कहते थे, उसमें जो चलता था राजा महाराजा में। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शिक्षा की जो रियल में देवी है वो माँ सावित्रीबाई फुले जी हैं। क्योंकि उनका कहना ये था कि उस टाइम भी मतलब बता रहे देवी देवता जो मानते थे वो तो उस टाइम भी वही मानते थे जो अभी मान रहे वही पहले मानते थे हैं जो हैं वो। और उस टाइम मतलब लोग कहते थे कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना है, तो उन्होंने उसमें बात बोली जब मतलब ज्ञान की देवी को सरस्वती माँ है, मतलब वो एक महिला है और यहाँ महिलाओं को ज्ञान का अधिकार नहीं है। तो इस बात के भी मतलब उन्होंने एक वजह उठाई, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि महिलाओं को भी शिक्षा देनी है। हाँ, जब सरस्वती माँ ही ज्ञान की देवी है तो फिर तो महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। और शिक्षा ही कैसा अधिकार है, जब अधिकार हमको पता होंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। हाँ। हमारे अधिकार ही हमको नहीं पता होगा जब हम पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मनुष्य होता है, बिन पढ़ा लिखा वो मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। तो इसको आप जो ऑडियंस हमारी देख रही है पूरे भारत में, उसको आप क्या कहेंगे? वैसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग जाओ विद फैमिली के साथ, वीडियो देखो जाके, और मतलब मूवी देखो जाके, और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद इनको अपना एक छोटा सा ओपिनियन भी देना चाहिए, जिससे कि इस मूवी का कहा जाता है कि पूरे देश में कहीं भी प्रचार नहीं हुआ। हाँ, और ये तो कहीं ना कहीं है। जहाँ मैं जेड स्क्वायर में देखने गया था तो वहाँ पे 2-4 लोगों से मैं मिला भी था, तो बातचीत हुई, क्या करना है, ऐसे बातचीत होने लगी। इस हम लोग के क्षेत्र के थे, तो हमने कहा मूवी देखने आए, तो उन्होंने जो ऐसे मूवी चल रही ना प्रेजेंट टाइम, तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वही सब मतलब बता रहे थे कि हाँ ये देखने आए। नहीं, मैंने कहा फूले, तो फूले लगी है यहाँ पे, मतलब उनको शॉकिंग थे कि फूले लगी है। हमें हाँ मना कर रहे थे, मैं डालो नहीं तो डाला, हमने टिकट दिखाई अपनी वो है, तो उनको पता चला फूले लगी है। मतलब वहाँ पता भी नहीं है फूले मूवी यहाँ लगी है, मतलब फूले मूवी का कोई प्रचार नहीं है। तो जो भी लोग हमारे भाई बहन, हम तो सभी से आग्रह करेंगे कि जाइएगा, वो किसी भी समाज से हो, ठीक, सबको देखना चाहिए कि शिक्षा सभी को लेने का अधिकार है, और इतिहास सबको एक दूसरे का जानना चाहिए, जिससे कि समाज में क्या चल रहा है लोगों को जानकार होना चाहिए, जागरूकता फैलनी चाहिए। और मूवी देखने के बाद अपना एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम भी मतलब कोई कैटेगरी या कास्ट वाइज नहीं था उसमें। फूले समाज जो पहले बड़ व्यवस्था चलती थी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माँ सावित्रीबाई फूले, इनका सपोर्ट भी किया है। उसमें ब्राह्मण समाज के 2 व्यक्ति दिखाए गए हैं, उनके दोस्त थे, और मुस्लिम समाज के भी एक उनके मित्र थे, वो उनकी बहन, ये सब मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं था कि मतलब उनके आज भी मतलब उनके कोई विरोध में है। जो आज जो विरोध कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको देख लें, उस टाइम उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको देख के ही कहते हैं हाँ हम लोग का भी इसमें योगदान है। वो सदियों से ऐसा चलता चला आ रहा है कि कहीं एक दोस्त है तो एक दुश्मन है, इस तरीके से तो हर समाज में कहीं ना कहीं है, हर समाज में ऐसा होता है। लेकिन आज हम लोग युवा हैं और युवा पीढ़ी हैं, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर से कहेंगे कि किसी के भी कहने सुनने से नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट खुद पढ़े लिखे सभी लोग हैं, और जो लोग नहीं भी हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। और इस मूवी का मेन मकसद शिक्षा पे ही ज़्यादातर जोर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।